सास को लगता है आई एम द बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम सुपीरियर सास, है ना। तो सबको यही लगता है कि मेरे से कोई मैच नहीं कर सकता। आई एम परफेक्ट इन कुकिंग, आई एम परफेक्ट इन क्लीनिंग, आई एम परफेक्ट इन लोगों को डील करने में, आई एम परफेक्ट इन एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज अतरंगी के व्लॉग के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। आज के व्लॉग में उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए काफ़ी कुछ बोला है। बहाना लिया गया है किसी कमेंट का कि किसी ने इनको कमेंट किया कि आप कैसी सास बनोगी भविष्य में। और देखिए, ये जो क्लिप आपने सुनी है, ये इसने सीधा सीधा अपनी मदर इन लॉ को सुनाया है, क्योंकि ये कह रही है कि हर सास को ये लगता है कि मैं कुकिंग अच्छा मैं ही करती हूँ, सफाई भी अच्छी मैं ही करती हूँ और रिश्तों को भी मैं ही अच्छे से मैनेज करना जानती हूँ। तो ये अपनी मदर इन लॉ को सुना रही है कि वो ऐसी थी। तो इस बात पर तो मैं यही कहूँगी कि सच में कुकिंग तो वो अच्छी करती हैं ही, तुमसे ज़्यादा ही अच्छी करती हैं, और तुम सीख भी रही थी उनसे, है ना। और बहुत सारी चीज़ें तुम सीख कर भी आई हो, करेले बनाना उन्हीं से सीख कर आई हो। और अब भी ब्लॉग में देखकर, उस दिन राजमा तुमने उन्हीं को देखकर बनाया था और तुम्हें स्वादिष्ट भी लगा था। तो कुकिंग भी अच्छी करती हैं, अपना घर साफ भी रखती हैं। लेकिन मैं एक बात इसको ये कहूँगी कि जैसे ये कह रही है ना कि मेरी बहू बताएगी कि मैं कैसी सास बनूँगी, तो मैं ये कहूँगी कि जो लड़की सास और ननंद के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, वो क्या ही अपनी बहू के साथ एडजस्ट करेगी। ठीक है, सास ने तो नहीं निकाला था ना इसको घर से, ये खुद ही घर छोड़कर आई, इसलिए कि पति अपनी माँ को छोड़कर अलग नहीं रह रहा था इसके साथ। और सुनिए, आगे और क्लिप लगा रही हूँ। अगर मैं अपने आप को बहू की जगह पे रख के देखूंगी ना, तो मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए होगा। मुझे इतना होगा कि वो मेरे बेटे को खुश रखेगी नहीं, मेरा बेटा उसके साथ खुश है, क्योंकि अगर उसके साथ खुश है तभी तो वो दोनों साथ में है। तो सुना ना आप लोगों ने, क्लिप सुनी। ये कह रही है कि मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखूँगी और मैं यही देखकर खुश रहूँगी कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, और मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रखूँगी। मैं अपने लिए खुद करूँगी बुढ़ापे में। ठीक है, और यही सब ये सुना रही है अपनी मदर इन लॉ को कि उनको यही करना चाहिए था कि वो इसके साथ खुश था तो उसको छोड़ देती, इनको अकेले रहने देती, अपने लिए अपने बेटे से कोई उम्मीद ना रखती। ठीक है, तो जिस मुकाम पर इसकी सास है ना, अभी ये वहाँ तक पहुँची नहीं है, अभी उस उम्र तक पहुँची नहीं है। अभी तो ये अपना ही पक्ष रख रही है। अभी भी ये कोई सास की जगह खड़ी होकर नहीं सोच रही है। ये अभी भी जितनी बातें इसने सुनाई हाँ अपने व्लॉग में, सब बहू के साइड ही खड़े होकर सोची हैं इसने और वही बोली हैं। ठीक है, जिस दिन सास की ओर जाकर खड़ी होगी ना, जिस दिन सचमुच सास बनने का समय आएगा, उस समय तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी सोच आज भी यही वाली है या बदल चुकी है। देखिए, मैंने जो ये बोला है कि ये एक बहू की साइड खड़े होकर सोच रही है, तो मैं उन बहुओं को नहीं कह रही हूँ जो ससुराल और मायके को एक नज़र से देखती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उन बहुओं को कह रही हूँ जो दो चेहरे पहने होती हैं। ठीक है, जो हिपोक्रेट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मायके में उनकी मानसिकता कुछ और होती है अपनी माँ के लिए, और सास के लिए कुछ और होती है। जैसे मायके में रहेंगी तो ये सोचेंगी कि ननंद की सेवा करनी चाहिए भाभी को, और हम ननंद हैं तो हमारे साथ हमारी भाभी अच्छा व्यवहार करे, हम कभी भी आए कभी भी जाए अपने मायके में तो हमारी भाभी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, और हमारी जो माँ है उसका भी पूरा ख्याल रखे, उसकी दवाई का, उसकी खाने का, उसके पानी का, हर चीज़ का मतलब समय पे दे। लेकिन वही लड़की जब बहू बनकर ससुराल में जाती है तो वो अपनी सास को ये सोचती है कि वो सास अब अपने बेटे की लाइफ से निकल जाए, कोई उम्मीद ना रखे अपने बेटे से, और उसका बेटा अगर अपनी पत्नी के साथ खुश है
तो वो उनसे किसी प्रकार की उम्मीद ना रखे और अपना बुढ़ापा अकेले जिए। ठीक है, तो ये हिपोक्रेट होती हैं ये इस तरह की औरतें। अपने लिए इन्हें कुछ और चाहिए होता है और ससुराल में भी सिर्फ अपना ही स्वार्थ चाहिए इनको। इसके कहने का पूरा मतलब यही है कि इसकी सास अपने बेटे को इसके साथ अकेला छोड़ देती, अपने लिए अपने बेटे से कोई उम्मीद ना रखती, वो बेटा अपनी माँ को छोड़कर इसके साथ अकेला रहता। ठीक है, और कोई उम्मीद ना रखती वो अपने बेटे से। तभी ये कह रही है कि मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखूँगी, वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहे, बस मुझे यही चाहिए। और अपनी बेटी को भी आने के लिए मना कर देती कि बेटा मेरी बहू आ गई है, अब तुम अपने ससुराल में रहो, अब मायका तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे बंद हो गए हैं, ये कह देती वो। ठीक है, या फिर सास अलग रहती हैं और ये दोनों अलग ही रहते, मतलब दोनों पति पत्नी। तो ये बहुत खुश थी, जैसे बड़ी बहन रह रही है वैसी लाइफ इसको चाहिए थी। वो नहीं हुआ तो ये अपने पति को छोड़कर आ गई यहाँ। तो जो औरत अपनी एक सास, दो लोग हैं उस परिवार में, एक बेटा एक माँ, और ननद का आना जाना कभी कभी का होता है, हम ये भी मान लें चलो 8वें दिन भी आती है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, वो अपने घर आती है, तुम्हारा मन करे बोलो उससे, ना करे तो वो अपनी माँ से बातें करके चली जाएगी। तुमने इसको इशू क्यों बनाया, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी बहन आएगी तो मैं ससुराल में रहूँगी ही नहीं, तुम अगर अपनी माँ के साथ रहोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ही नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी ले जाऊँगी अपने साथ अपने मायके। तो अब आ रही है भाभी, अब पता चलेगा। चलिए आगे की क्लिप सुन लेते हैं। तो मैं कल को इस दुनिया में नहीं भी रहूँगी तब भी मैं उसको यही मैसेज दूंगी अपने बेटे सिद्धार्थ को कि उस लड़के से शादी मत करना जिसको तुम चाहते हो कि मम्मी को पसंद होगी या इसको पसंद होगी उसको पसंद होगी। नहीं, उससे शादी करना जो तुमको पसंद होगी और जिसके साथ तुम्हें लगे कि तुम दिल से खुश रह सकते हो उससे शादी करना। हमें खुश करने के लिए शादी मत करना। और दूसरी बात ये है कि जिससे भी शादी करो बहुत अच्छे से उसके साथ रहना, उसको बहुत कंफर्टेबल फील करवाना। और कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, तो बैठकर उसकी बात को सुनना और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, ना कि सब लोगों में तमाशा बनाना, ऐसे हो गया वैसे हो गया। और कभी किसी तीसरे चौथे पांचवें छठे की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब। सुना आपने, इस क्लिप में ये कह रही है कि मैं अपने बेटे से ये कहूँगी कि बेटा हमें खुश करने के लिए हमारी पसंद की लड़की से शादी मत करना। ठीक है, अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करना जिसके साथ तुम खुश रह सको। ठीक है, जिसके साथ तुम्हें खुशी महसूस हो। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब तक उस लड़के की शादी होगी बच्चे की, जब तक वो बड़ा होगा 22 साल का 21 साल का, तब तक तो अपने पापा से वो मिल ही लेगा, कोर्ट के थ्रू मिले चाहे। ठीक है, उसका पापा उससे मिल ही लेगा। और इस उम्र तक तो बेटे बहुत समझदार हो जाते हैं, तो वो ये भी जान ही जाएगा कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी से अपनी पसंद से शादी की थी। मेरी दादी ने बहुत समझाया था मेरे पापा को, लेकिन मेरे पापा नहीं माने, वो मेरी मम्मी के प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने अपनी पसंद से शादी की। तो उनके साथ क्या हुआ, सोशल मीडिया पर मेरे पापा की बेइज्जती हुई पूरी दुनिया के सामने। मेरी मम्मी की वजह से मेरे पापा की, मेरी बुआ की, मेरी दादी की, पूरी दुनिया के सामने मेरी माँ ने तो बेइज्जती की ही, मेरी माँ के पूरे परिवार ने बेइज्जती की। और मेरे पापा की, मेरी दादी की, मेरी बुआ की बेइज्जती खुद करके अपने परिवार से करवा कर ही भी मेरी माँ को के कलेजे को ठंडक नहीं पहुँची, तो उन्होंने विदेशी चैनल खड़े कर दिए। ठीक है, उनसे बेइज्जती करवाई, उनके घर की एक एक बात विदेशी चैनल को मेरी माँ ने बताई। और बच्चे को ये तो अच्छे से पता ही होगा बेटे को कि मेरी माँ मेरे पापा की पसंद थी, मेरी दादी की पसंद नहीं थी। अगर मेरे पापा मेरी दादी का कहना मान जाते तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने मेरे पापा की इज्जत की धज्जियां ना उड़ी होती। तो ये बातें उसको पता होंगी,
और इतना समझदार हो चुका होगा वो, तो अपने पापा की लाइफ से कुछ तो सीखेगा, अपने पापा की गलतियों से। तो तुम अगर उसे ये समझाओगी कि मैं तुम्हारी दादी की पसंद नहीं थी, मैं तुम्हारे पापा की पसंद थी, ये तो बताओगी ना। इसलिए मैं तुम्हारी दादी की वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर मैं आ गई। जवाब तो देना ही पड़ेगा ना बेटे को, जब वो ये पूछेगा कि आप पापा को छोड़कर क्यों आ गई थी मम्मी, मुझे मेरी दादी के पास, मेरी बुआ के पास, मेरे पापा के पास क्यों नहीं रहने दिया, मेरा बचपन मेरे 10 साल में क्यों नहीं बीता, 9 साल में क्यों बीता। तो ये जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा सास बनने से पहले, और सारी कहानी उसको पता चल जाएगी। तो कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि अपने पापा से राय ना ले। पापा से तो राय लेगा ही, है ना। और ये भी सीख ही जाएगा अपने पापा की गलतियों से कि कभी कभी बड़ों का कहना मान लेना चाहिए, वरना दुनिया के सामने इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और ज़िंदगी झंड बना देती हैं अपनी पसंद की। इस तरह की लड़कियाँ, हर लड़की को नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ लड़कियाँ, उस बच्चे की माँ जैसी लड़कियाँ तो ज़रूर, ठीक है। और इसने कहा है कि मैं अपने बेटे को ये भी समझाऊंगी कि छोटी छोटी बातों पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तुम दोनों में तो शॉर्ट आउट कर लेना और उसको कंफर्टेबल फील कराना। तो मैं इससे ये पूछूंगी कि अतरंगी, तुझे कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा था वो? इसको कंफर्टेबल फील कराने का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे शब्दों में? कंफर्टेबल फील कराना उसको कहते हैं कि माँ को अकेला छोड़ दो, तुम्हें ऊपर कमरा बनाकर रहने लगता, है ना, और अलग रसोई करवा देता तुम्हारी, वो कंफर्टेबल होता। और तुम अगर 8 दिन भी उसको रोटी बनाकर नहीं दे रही तो मैगी से काम चलाता रहता, है ना। तुम उसको कुत्ता बोलती थी तो सुनता रहता। तुम अपने जीजाजी से उसको पिटवाती, गालियाँ दिलवाती, अपने भाई से गालियाँ दिलवाती, वो चुप रहता। वो कंफर्टेबल फील कराना होता है। या कंफर्टेबल फील कराना वो होता है जो अंकुश कर रहा था, ठीक है। चाय बनाकर लाकर पलंग पर देता था, है ना, नाश्ता साथ खड़े होकर बनवाता था, कितने प्यार से रखता था। कुछ क्लिप, एक आध क्लिप और पड़ी है मेरे पास, वो डालूंगी मैं आप लोगों के लिए। कभी बहन के पति को तो इस तरह से प्यार करते हुए हमने नहीं देखा, ठीक है। जो चीज़, जो मन करा, जो भी खाने का मन किया वो लेकर आता था, है ना। तो कंफर्टेबल फील कराने का मीनिंग क्या होता है तुम्हारे शब्दों में, वो बताओ ज़रा। और बच्चे को भी जवाब देना कि बेटा कंफर्टेबल फील कराना वो होता है पत्नी को कि अपनी माँ से अलग रहो लेके, है ना। और अगर पत्नी तुम्हें 8 दिन तक मैगी बना कर खिलाती रहे तो खाते रहना, उसको मत कहना खाना बनाने के लिए, वो कंफर्टेबल रहे, ठीक है। बेटे से यही समझाओगी ना। और तुम्हें कुत्ता कहकर बोले तो सुन लेना चुपचाप। तो ये है इनकी, जो ये अपने बेटे को समझाएंगी। और इन्होंने ये कहा है कि किसी तीसरे चौथे पांचवे की बात में आकर अपनी पत्नी को छोड़ मत देना, जो तुम्हारे पापा ने किया। तो इससे मैं ये कहूँगी कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवे के कहने में वो आया या ये आई। फ़ोन इसके पास आया था इसके जीजा जी का कि तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुमने जो है अपने बेटे को हमारा कंटेंट नहीं बनने दिया, ठीक है। तुम्हारा पति अपने बेटे को अपना कंटेंट बनाए हुए है, और अगर इस वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो तुम्हारा तो बड़े मज़े से चल रहा है सब कुछ, तुम्हारे तो व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। ये सब फ़ोन पर इसके जीजाजी ने कहा था इसको, और ये छोड़कर भाग आई अपने परिवार को, ठीक है। तो तीसरे चौथे के कहने में माँ आई थी या उसके पापा आए? तो पापा नहीं आए थे तीसरे चौथे पांचवे के कहने में। अगर पापा आया होता तो वो घर छोड़कर भागता, वो अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़कर भाग जाता कि मुझे नहीं रखना अपने वाइफ से कोई संबंध,
और मुझे नहीं रखना अपने बच्चे से कोई संबंध, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मुझे किसी तीसरे चौथे पांचवे ने भड़का दिया है, ठीक है। वो तो वही था और आज भी वही है, ठीक है। अगर वो किसी तीसरे चौथे के कहने में आया होता तो बार बार व्लॉग बनाकर ये ना कह रहा होता कि सब कुछ मेरी वाइफ का है, मेरे बच्चे का है। चलो सब भूल जाते हैं, जितनी तुमने बेइज्जती करा ली मेरी सोशल मीडिया पर, इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर भी मैं रखने को तैयार हूँ तुम्हें। अगर वो आया होता तीसरे चौथे के कहने में तो इतनी बात कभी भी ना कहता, ठीक है। जिसके तीसरे चौथे के कहने में ये आई है, अपनी बहन और जीजा अपनी माँ के कहने में, तो ये छोड़कर भागी है ससुराल। तो ये सब चीज़ें बेटा समझेगा ज़रूर। और माँ तो देखिए अब भी बेइज्जती करती है, सुनिए ये क्लिप। कर रहे हैं किचन में काम और सिद्धार्थ ने मुझे बिठा लिया है अपने पास कि मम्मा मेरे पास आओ। मम्मा अच्छा मम्मा ने कितनी देर से काम पोछा बर्तन सब कुछ मैंने किया है। अच्छा तो सुना ना आपने, जो माँ अगर बेटी ससुराल में काम करती थी तो ये कहती थी कि भैया मेरी बेटी तो 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाती है, क्यों करेगी तुम्हारे घर में काम। आज बेटा माँ के बराबर में खड़े होकर बहन को कह रहा है, बहन ना सफाई दे रही है, ये ब्लॉगिंग कर रही थी और वीडियो बना रही थी और माँ बेटों को काम करना पड़ रहा है आज रसोई में। तो इसने सफाई दी कि मुझे ना मेरे बेटे ने अपने पास बिठा लिया कि मम्मी मेरे पास बैठ जाओ। तो उधर भाई बड़बड़ा रहा है कि हाँ उसने तो तुझे हाथ पकड़ कर बिठा लिया कि मम्मी तुम यहाँ बैठो आराम करो और कर लेंगी वो दोनों अपना काम। तो भाई इस तरह के ताने दे रहा है इसको। ससुराल में किसी को देखा था मुंह खोलते हुए, सुना था आप लोगों ने? ससुराल में मदर इन लॉ आराम से काम करती रहती थी, हमने तो कभी ताने देते हुए नहीं सुना उन्हें। माँ और भाई तो ये भी नहीं देखते कि ये व्लॉग बना रही है, पूरी दुनिया देखेगी अगर हम इसकी इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो, है ना। और ये भी बिना एडिट किए डाल देती है। तो देख लीजिए आप लोग, आंखों के सामने हो रहा है जो हो रहा है। ससुराल में सब कुछ पलंग पर बैठकर मिलता था, रसोई में भी जाती थी तो अपनी मर्जी से, जब तक तो आधा काम निमट जाता था, जब तक सोकर उठती थी ये मैडम वहाँ, ठीक है। तो आज भी उसी ससुराल को गंदा बोलती है, उसी को कंटेंट बना रखा है। देखो वो बच्चा बिल्कुल अपने पापा पर गया है, उसी परिवार के संस्कार हैं उस बच्चे में, क्योंकि खून है ना उनका। ये दोनों बहन भाई जब भी लड़ते हैं ना, बहन भाई या जो भी इनका परिवार आपस में जब भी लड़ाई शुरू करता है, वो बच्चा माहौल को हल्का करने के लिए हंसने लगता है ताकि ये सब गुस्सा ना करें, चाहे उसे झूठ मूठ हंसना पड़े। आपने इस क्लिप में सुनी होगी उसकी हंसी, ध्यान दीजिए। चलिए एक और क्लिप सुनवाती हूँ। मेरी एक बात का आंसर दोगे? मुझे किसने ऐसी सास बनेगी? आज मैंने उसी विषय पर बात करी है। दीपू मम्मी मम्मी बताओ मम्मी, अब मैं कैसी सास बनूंगी बताओ मम्मी। मैं ये अपनी माँ से और अपने भाई से पूछ रही है कि बताओ, मुझे किसी ने पूछा है कि मैं कैसी सास बनूंगी, बताओ आप लोग मैं कैसी सास बनूंगी। तो माँ और भाई क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग सुन ही रहे होंगे। और वो बच्चा सोच रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं, तो वो बेचारा हंस हंस कर दिखा रहा है, उसको हंसी नहीं आ रही है, फिर भी वो माहौल को हल्का कर रहा है। तो भाई ने जवाब दिया है कि पहले उसे बड़ा तो हो जाने दे। तो इसी तरह की, और अभी आगे एक और क्लिप लगा रही हूँ, वो भी सुनिए। ब्लश कर रहा है। हाँ? अच्छा मम्मी बता, सीरियस बताओ मम्मी। मम्मी बताओ ना, सीरियस क्वेश्चन है, मैं साथ हूँ। मैं कैसी सास बनूंगी? सच 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 बिल्कुल सच। मम्मी बताओ। मम्मी तो हंस रही है, पक्का मम्मी कुछ ऐसा बोल नहीं पाया। बोलो 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 मम्मी, सुबह ऑफिस जाने के लिए खाना मैं ही बनाऊंगी। मम्मी कहते। तो भाई ने तो कह दिया कि अभी उसे बढ़ा तो हो जाने दे। माँ कह रही है ऐसी बातें करके तू मेरा मूड ऑफ कर रही है,
माँ को काम करना पड़ रहा है, भाई को काम करना पड़ रहा है, ये कमरे में बैठकर बातें बना रही है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। और इसने फिर भी पूछा है कि मम्मी मम्मी बताओ ना मैं कैसी सास बनूंगी, बताओ ना। तो माँ ने कहा है सच बता दूं कैसी सास बनेगी तू, कि हाँ हाँ सच बताओ। तो बताइए, फिर माँ को धमकी दे रही है कि सच बताओ, लेकिन ये याद रखना कि कल आपको खाना बनाकर मैं ही दूंगी ऑफिस जाओगे जब। तो ये इनके बीच में चलता है। तो ना माँ की बुरी लगती हैं इसको बातें, ना भाई की बुरी लगती हैं, बल्कि शादी के बाद औरतों को, लड़कियों को ये चीज़ें थोड़ी सी महसूस होने लगती हैं। जब भी माँ या भाई या भाभी कुछ भी इस तरह की बातें बोलते हैं तो महसूस होने लगती हैं उनको। लेकिन इसको जहाँ इसकी कोई बेइज्जती नहीं की जा रही थी, जहाँ इसको प्यार किया जा रहा था, वहाँ इसको सब चीज़ें लग रही थी, सब अत्याचार महसूस हो रहा था। वो अगर सीधी बात भी करते थे तो वो अत्याचार महसूस होता था कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे तो जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे तो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब चीज़ें इसको महसूस होती थी। और यहाँ सामने से बेइज्जती करता है भाई भी, बहन भी, और माँ भी, और जीजाजी भी कम नहीं है, वो भी जब भी मौका मिलता है बेइज्जती करते ही हैं। तो यहाँ इसको कुछ महसूस नहीं होता है, ये सब अपने हैं और ससुराल वाले दुश्मन हैं। तो मैं चलते चलते ये सवाल करना चाहूँगी इससे, अतरंगी से, जब तुम्हारी बहू छोटी छोटी बातों पर पुलिस थाने में FIR कराने चली जाएगी, तब तुम अपने बेटे से कौन सा कदम उठाने के लिए कहोगी, कि तब उसे क्या करना चाहिए? जब वो अपने मायके वालों से तुम्हें पिटवाए, गालियाँ दिलवाए, तब तुम अपने बेटे से क्या कहोगी, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसने ये कहा है कि मैं अपने बेटे से कहूँगी ना कि छोटी-छोटी बातों का तमाशा ना बनाए, कि इसने ये कहा, वो कहा, यानी कि वो तो वो बना सकती है ना, इसकी आने वाली बहू बना सकती है तमाशा, जैसे इसने बनाया। तो ये इजाज़त दे देगी अपनी लाइफ़ का तमाशा बनाने का, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराने का, क्योंकि इनको तो आदत है बेइज्जती करवाने की, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़वाने की, खुद से ही। तो वो उसको इसको अपनी बहू को इजाज़त दे देगी कि खूब हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ सोशल मीडिया पर बैठकर उड़ाओ। और तुम रोज़-रोज़ पुलिस थाने में जाकर बैठ सकती हो हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराने, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये इतनी अच्छी सास बनेगी, ठीक है? और तेरा मेरा करेगी ससुराल में जाकर कि गाड़ी मेरी, ये सामान मैंने खरीदा, बर्तन मैंने खरीदे, ये सब करेगी इसके साथ जब इसकी बहू, तो इसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसने खुद किया है अपनी सास के साथ, ठीक है? और जो ये कह रही है कि मैं अपने बेटे से कहूँगी कि छोटी-छोटी बातों का तमाशा ना बनाना, और खुश मेरी बहू नहीं रखेगी, मेरा बेटा खुश रहेगा उसके साथ। यानी कि बहू को कुछ भी नहीं करना चाहिए, बहू का कोई भी फ़र्ज़ नहीं है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसका पति खुश रहे या उसके ससुराल वाले खुश रहें। वो अपनी मन-मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएगी और ना तो पति के लिए कुछ करेगी, उसे खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं करेगी, फिर भी वो खुश रहेगा उसके साथ। यानी कि औरत को कुछ नहीं करना चाहिए, इसके कहने का मतलब ये है। वो गुलाम बन के रहे इसका, चाहिए उसको लात मारती रहती, वो आवाज़ भी उफ़ भी ना करता। तो वही शिक्षा ये अपने बच्चे को देगी कि बेटा गुलाम बन जाना, जोरू का गुलाम बन जाना। तुम्हारी पत्नी चाहे तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी ना करे, है ना? रोज़ अपने मायके जाती रहे, अपने मायके वालों के यहाँ झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करती रहे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम खुश रहना उससे। तो ये बताना अतरंगी, यही सब सिखाओगी क्या अपने बेटे को? लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि तुम उसके बेटे को कंटेंट बना रही हो, उसके बेटे का कंटेंट बना रही हो ये, ठीक है? तुम्हारे पास अपना क्या है दिखाने के लिए? मान लिया बेटा तुम्हारा भी है, लेकिन उसका भी हक है, उससे तो तुम मिलने भी नहीं देती हो बच्चे को। और तमाशा तुमने बनाया था अपनी लाइफ़ का, उसने नहीं बनाया था। लाइव तुमने किया था, किए थे ना 2 लाइव तुमने, भूल गई? और तीसरे चौथे के कहने में तुम आई थी, वो नहीं आया था, ठीक है? तुम्हारे जीजा ने फ़ोन किया था तो तुम तुरंत छोड़कर भाग आई थी अपनी ससुराल को। तो तुम आई थी तीसरे चौथे के कहने में, तुमने अपना घर बिगाड़ लिया, ठीक है? और छोटी-छोटी बातों का तमाशा भी तुमने बनाया, रोज़ FIR दर्ज कराने चली जाती थी उनके खिलाफ, और पिटवाया अपनी सास को अपने जीजा से और अपने भाई से।
जब तुम्हारी बहू ये करेगी तो तुम अपने बेटे को कौन सा कदम उठाने की सलाह दोगी? महाज्ञानी महाज्ञानी अतरंगी, जरा बताना। चलिए जी, मैं ये वीडियो अब बंद कर रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है आज का, सॉरी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।